हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम और महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हमारे काफ़ी नज़दीक है, करीब है। हम तैयारी कर रहे हैं, बट तैयारी को और हमें तैयारी पर फोकस करना पड़ेगा। हमें अपने तैयारी के प्लान को किस तरह से उसमें हमें फोकस करना है, किस तरह हमें एक्टिव होना है, एक्टिव रहना है, जिससे हमारा जेआरएफ और हमारा जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकें। काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और अभी आपके लिए गोल्डन चांस 2024 में जून का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपके लिए कि ये एग्ज़ाम एक ही दिन कराए जाएंगे। हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक ही दिन एक बार कराए जाएंगे। मतलब कि आपका जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो भी है वो साथ में ही कराए जाएंगे। रही बात आती है कि ऑफलाइन से हमें क्या फ़ायदा है। देखिए, डिपेंड्स ऑन क्या होता है कि आज के डेट में सब कंप्यूटर से अवेयर हैं, बट लेकिन जैसे आप कंप्यूटर हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, कहीं लाइट कट गया, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे आपका जो स्पीड जो होता है, जो आपका यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो स्पीड होती है आपकी, वो वहाँ पे रुक जाती है। आपका समय वहाँ पे ज़्यादा जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। तो ऑफलाइन से एक बेनिफिट हमें समझ में आ रहा है कि आपको इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप एकाग्रतापूर्वक अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट पेपर हमारा कैसा होता है कि जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं एंड 50 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं, इन क्वेश्चनों को हमें ध्यानपूर्वक अच्छे से सॉल्व करना चाहिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए हमें। सब्जेक्ट वाइज जो हमारा सेकंड पेपर है, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट का हमें डीपली नॉलेज तो करना ही है, बट फर्स्ट पेपर में भी हमको काफ़ी जो है मार्क्स अगर हम कवर कर लेते हैं एंड देन सब्जेक्ट का जो हमने अच्छी तरह स्टडी किया है तो सब्जेक्ट हमारे मार्क्स जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। लेकिन किस तरह ट्यूशन आते हैं तो उस पर हमको ध्यान देना है। जैसे कि समझ लीजिए आप स्टैंडर्ड बुक्स जो हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है, स्टैंडर्ड बुक हमें यूज़ करना है। सीरीज़ लीजिए एंड जो इसके पहले एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें चाहे आप 2015, 2018, 2020 के जो पेपर्स हुए हैं उस पेपर को रिवाइज़ करिए एंड आप सब्जेक्ट को रिवाइज़ करिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ दिए फिर उस चीज़ को भूल गए। रिवाइज़ करिए, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी सिर पर आवते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब कि कुएं से पानी निकालते समय जो पत्थर से रस्सी रगड़ के उस पत्थर पे कट कर का निशान पड़ जाता है। तो ये तो मानव शरीर है, दिमाग के आपका यूज है। आप अभ्यास करिए, अभ्यास से तो हर चीज़ संभव हो सकता है। सफलता आपको ज़रूर मिल सकती है, बस आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम का आप फ़ायदा उठा लीजिए क्योंकि शायद ये ऑफलाइन मोड से जो एग्ज़ाम हो रहा है इसमें आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। कुछ लोगों का तार्किक है कि इसमें विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, जो कि हमारा रूल्स बदलने से ठीक है ना, उससे कोई इशूज़ नहीं है। संख्या बढ़े या घटे डिपेंड्स ऑन करता है कि आप किस तरह तैयारी कर रहे हैं। और आपके क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क्स नहीं है, आप कि ऐसा नहीं कि आपका एक रॉन्ग होगा तो आपको मार्क्स कटेगा। नेगेटिव मार्क्स भी मार्किंग नहीं है तो आपको उसका फ़ायदा है। तो कहने का मतलब आप स्टडी को, तैयारी को एक जो है तरीके से आप तैयारी करिए और हर जो सब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट पे एंड फर्स्ट पेपर के लिए आप जो है उसके हर पहलुओं पर अध्ययन करके एग्ज़ाम दीजिए। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिए। देखिए, मुझे मालूम है आपके अंदर आलस्य नहीं है, लेकिन आलस्य व्यक्ति एक सब्सक्राइब करना और लाइक करने में पीछे हट जाता है। तो अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो अध्ययन
के लिए आप कैसे समय देते होंगे, बट मुझे आई बिलीव टू यू कि आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, जिससे मैं आगे के चैनल में आपको जो और कुछ बातें बताऊँ, इंपॉर्टेंट बात बताऊँ। और इस इम्पॉर्टेंट बातों से, मोटिवेशन से काफ़ी बच्चों ने और भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए हैं। जैसा कि हमारे अभी 10वीं का 10th का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया है, जो कि बहुत ही हैप्पी न्यूज़ था हमारे लिए। और हर साल अच्छे नंबर ला रहे हैं, और इस साल भी अच्छा नंबर बच्चों ने लाया है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करिए और एक टारगेट बना के आप जो है एग्ज़ाम को अचीव करिए, और सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू।